राष्ट्रीय एकता काव्य समारोह का आयोजन हिंदी भवन भोपाल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राघवेंद्र ठाकुर, संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदी रचनाकार मंच दिल्ली, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर कनक पानी दिल्ली, डॉक्टर रेखा भटनागर भोपाल, विमला तिवारी कल्याणी एवं डॉक्टर हिरेंद्र गौतम रीवा मंच पर आसीन थे। आज के समारोह में कवियों अपनी कविताओं का रचना पाठ किया। कार्यक्रम के पश्चात कवियों का सम्मान किया गया। राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु विश्व हिंदी रचनाकार मंच के सौजन्य से राष्ट्रीय एकता काव्य संग्रह का विमोचन किया गया। हिंदी रचनाकारों के प्रोत्साहन हेतु विश्व हिंदी रचनाकार मंच पुस्तक प्रकाशित करता है। राष्ट्रीय एकता काव्य संग्रह का मूल उद्देश्य संपूर्ण देश में राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार प्रसार करना है। आज प्रकाशित की गई पुस्तक का विमोचन किया गया। राष्ट्रीय एकता काव्य संग्रह में वरिष्ठ, कनिष्ठ एवं नवोदित रचनाकारों की राष्ट्रीय एकता एवं देश प्रेम पर आधारित रचनाएं सचित्र जीवन परिचय के साथ प्रकाशित की गई है। हमारे संवाददाता ने कार्यक्रम में आए सभी अतिथि, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और कवियों से विशेष बातचीत की। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष राघवेंद्र ठाकुर से हमारे संवाददाता ने बात की। राघवेंद्र ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय एकता काव्य संग्रह में प्रकाशित समस्त रचनाकारों, प्रकाशन सहयोगियों एवं परामर्शदाताओं का मैं हृदय से आभारी हूं, जिनकी अपेक्षित सहयोग से इस पुस्तक का प्रकाशन संभव हुआ है। आपका सहयोग यदि इसी प्रकार से हमें मिलता रहा तो राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार की दिशा में हम सदैव प्रयासरत बने रहेंगे। मंच का संचालन एवं व्यवस्था का कार्य रमा दुबे, ज्योति दीक्षित, विमल राव, महेश मीना द्वारा किया गया। जब भी हम कोई आयोजन करते हैं राष्ट्रीय एकता या राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, तो हमें बड़ा ही आंतरिक संतुष्टि और गर्व की अनुभूति होती है। 30-32 साल से आप इस आयोजन को कराते आ रहे हैं। पहले आपने संघर्ष भी किया है, किस तरह पुस्तकों को छपवाना, प्रकाशन कराना था, प्रकाशन को ढूंढना या फिर खुद प्रकाशन बनना, और आज के डिजिटल युग में और उस युग में बहुत आपने संघर्ष किया। परिवर्तन हो गया क्योंकि अब युग बहुत ही फास्ट है। पहले बहुत सारे काम मैनुअली होते थे, पोस्ट ऑफिस के द्वारा, डाक के द्वारा, वो सब अब खत्म हो गया। अब तो सब व्हाट्सएप और के माध्यम से होता है। आपने संघर्ष किया है और संघर्ष के साथ अनुभव प्राप्त किया, तो आप अनुभव को कैसे साझा करते हैं? अनुभव को साझा क्या, अब जो करते हैं अब बहुत शॉर्ट टर्म हर काम होते हैं। पहले हर काम को करने में बड़ा कठिनाई का अनुभव होता था, समय बहुत लगता था। अब समय चूँकि समय का अभाव भी है लोगों के पास, और समय अभाव जरूर है, लेकिन समय चूँकि सारा कहना चाहिए मशीनरी युग हो गया, तो काम सारे बहुत जल्दी संपन्न हो जाते हैं। अभी ये पुस्तक हमने 15 दिन के अंदर बनाई है। पहले हमें पुस्तक बनाने में 6-6 महीने लगते थे। प्रूफ रीडिंग करना, 15 डेज ये पुस्तक पब्लिश की है मैंने। हाँ, नहीं तो प्रूफ रीडिंग करना है, ये करना बहुत सारी चीज़। प्रिंटिंग अब 2 घंटे प्रिंटिंग हो जाती है, पहले 1 महीना लगता था। तो अब जो है सब कुछ मशीन। तो ऐसा विचार क्यों है राष्ट्रीय एकता आपने जो रखा? देखिए, रचनाकार के मन में विचार तो देश के प्रति आते हैं। अगर हम रचनाकार हैं तो देश के बारे में सोचते हैं, और देश के बारे में सोचते हैं तो राष्ट्रीय एकता देश के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण हिस्सा राष्ट्रीय एकता है। राष्ट्रीय एकता के बिना हम लोगों का जीवन संभव नहीं है। पर आज की परिस्थितियाँ बहुत प्रतिकूल है। आज की परिस्थितियाँ राजनीतिक पार्टियाँ, रचनाकार ये नहीं सोचता। रचनाकार हमेशा प्रतिकूल परिस्थितियों में ही जीता है और तभी वो लिखता है। क्योंकि समाज को बांटा है, धर्म को बांटा है, उसके साथ साथ तो ये जो हो रहा ना विघटन, इसी को देख के रचनाकार प्रेरणा लेता और लिखता है। क्योंकि हर धर्म में समाज का विघटन है, जातिवाद है, परंतु हिंदू धर्म में जितना ज़्यादा विभाजित है, शायद मुसलमान में भी है, शायद सिखों में भी है। उसका एक कारण भी है, हिंदू धर्म के लोग हिंदू लालची हैं, मुसलमान और धर्म के लोग लालची नहीं है। भाषा धर्म जाति ऐसी बातों से बच्चों से देव, आनंदी हृदय में भरकर आनंदी उपहार दो, आनंदी हृदय में भरकर आनंदी उपहार दो। जागो मेरे देश के वीर जवानों, जागो मेरे देश के वीर जवानों। जो थका उसी की बाँ पकड़ बड़ा कदम, देश आगे बढ़ रहा है और पीछे हम।
विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच नर्मदा। ये नहीं किसी पुरुष का मैं अपमान करती हूँ। जानती हूँ नारी को अबला समझा जाता है, जानती हूँ नारी को अबला समझा जाता है, तब उसी क्षण किसी पुरुष का अपमान समझा जाता है। सब ये आजादी का अमृत समान, इंकलाब के अमर सपूतों की, इंकलाब के अमर सपूतों की कुर्बानी ना भूले हम, भारत माँ के पूजन। शारदे जगती कुमुदी मां वरदायिनी, शारदे जगती कुमुदी। स्पष्ट है, यह नहीं मालूम था कि तुम बड़े खुदगर्ज हो, अपनी धरती की हिफाजत मुझको कभी मुश्किल नहीं, मुझको कभी मुश्किल नहीं। सीख तुम मेरी हमेशा के लिए यह मान लो, सीख तुम हमेशा के लिए यह मान लो, झगड़ा पड़ोसी से भी अच्छा नहीं यह जान लो। पीठ पीछे वार करने, पीठ पीछे वार करने, तिरंगा विश्व में एक सूत्र में पिरोकर सभी को चलना है हमें। जाओगे जब इस जहां से याद रखेंगे सभी, कीर्ति अपनी अमेट इस विश्व में रखना है हमें। चाहते रंग बदलती हूँ मैं दुश्मन की तरह, नाचीज कोमल हूँ। जरा गौर फरमाएंगे, नाचीज कोमल हूँ मक्खन की तरह, रंग बदल। ऐसे काले नाग को, ऐसे काले नागों का अस्तित्व मिटाना होगा। भारत माँ का राष्ट्रीय एकता के खातिर ऐसा कानून बनाना होगा। आतंकवादियों का जो समर्थन करती तेरी भर भाव से है, सुनो प्रार्थना ज्ञान दात्री हमारी, सजा थाल पूजा करे आरती जो सदा प्राप्त होती कर दिया तुमने अपना जीवन सारा, तुम्हें सत सत नमन हमारा। तुम्हारे बलिदान की गाथा सदा ही भारतवासी गाएंगे, तुम्हारी वीरता के लिखकर गीत सब श्रद्धा सुमन चढ़ाएंगे। शहीदों के अनुपम इतिहास में अमर रहेगा सदा नाम तुम्हारा, वतन की खातिर शहीद होने वाले तुम्हें सत सत नमन हमारा। रोता है कर्तव्यों का बोझ देखकर, क्यों रोता है कर्तव्यों का बोझ देखकर, क्या बुनियाद रोती है कभी भवन देख। कबीर है तुलसी सूर कबीर है, पंत निराला शान सकल विश्व में गुण पहचान है। भारत देश की वासी हूँ मैं, हिंदी मेरा अभिमान है। साल दिल में जलाकर तो दे, काम उठेगा तुझे समझ, काम उठेगा तुझे कमजोर समझने वाला। एक रोकने लगा, तेरी विकास की परछाई देख रोने लगा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, जब तक है आकाश बना रहे। जन्म जन्म तक याद तुम्हें, जब भी देश पे विपदा आई जा